ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी आए इसके बाद मेरी नौकरी चली गई। कांग्रेस सरकार में इनकी नौकरी थी, कौन सी नौकरी थी? आज 2014 से पहले कितने बम धमाके यही लखनऊ है, लखनऊ के चारबाग में, बनारस में, कहाँ नहीं बम धमाके हुए। आज एक पटाखा जलाने में भी लोग सोचेंगे। कर्नाटक में क्या हुआ? प्रज्वल रेवन्ना जैसा जो है दरिंदा आज खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कहाँ जवाब है? कहाँ थी सरकार? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं थी? क्या मैं एज अ मुस्लिम नहीं चाहता तिरंगा लेके मेरी बेटी लहराए कि मैं ब्रॉन्ज मेडल या गोल्ड मेडल लेके अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए लेके आई? सुनो, गाना सुना दो, गाना सुना दो, गाना सुना दो, गाना आइए उधर सुनाए हम आपको। गाना सुना दो, गाना आइए उधर चलिए सुनाए। कौन सा? कोने में। कोने में? हाँ। कौन सा सुनाओगे? जो साहब बताइए। चाचा जी कौन है? कौन है? चाचा जी हैं एक। अच्छा है कोई? जो आपके बाप का भाई होता है वही आपका चाचा। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमुसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमुसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। किससे? मानी ब्रजेश पाठक जी के संबंध है, उस वजह से हैं। उनके साले वगैरह से बसपा में थे तब भी हम उनके साथ थे, हाँ। भाजपा में गए तब भी हम उनके साथ थे। सराहना है उनके साथ। जाओ जाते हैं बस भाई, अभी भाजपा में फिलहाल हाँ? व्यक्तिगत नहीं, मैं तो भाजपा सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब सब चीज भी वजह से गए और सपोर्ट कर रहे हैं अपना। हाँ, उनके वजह साथ जो है, लेकिन पार्टी के प्रति डेडिकेटेड होंगे, है ना? अब देखिए, ये आदमी है बदमाश जो कैमरे के पीछे है। ये पिछली 2-3 मिनट की बातचीत पूरी रिकॉर्ड कर चुका है। ऐसे लड़का बोला है, रिकॉर्ड कर लिया, कोई बात नहीं। नहीं, ये करते हैं ये काम। हाँ, ये विजय है और ये इस तरह के काम करते हैं। 4 जून के बाद इन पे भी कार्रवाई होगी, अगर ऐसा करेंगे इनको समझाइए कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? हाँ, अगर गलत करेंगे तो मोदी सरकार में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 4 जून के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, इनसे कहिए कैमरे का दुरुपयोग ना करें। ये है तानाशाही, ये तानाशाही। सब लोग दोस्त हैं आपस में। इतना ये किस कंट्री में रह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए अंकल, ये इंट्रो तो दे लेने दीजिए। इंट्रो दे लेने दीजिए कि रात के 12 बज रहे हैं मेरी गाड़ी में। भाई सब लोग इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, कहीं भी कहीं भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात के 12 बज रहे हैं और हम इस समय लखनऊ में हैं। ललन टॉप की यात्रा, मैं सिद्धांत और मेरे साथी विजय। जिस विजय को हम लोग अभी थोड़ा सा चढ़ा रहे थे और जिनकी खूबियां भी बता रहे थे। माइंडेड विजय, काटना मत इसको। तो हम लोग इस समय लखनऊ के घंटा घर पे हैं। मार्केट गुलजार है, खाना पीना चाय पानी सब मिल रहा है। भीड़ भी आइसक्रीम खाने और रात की बदकही करने आ रही है और बातचीत का भी दौर निकलेगा। पहले खेमेबंदी बता दूं, इनका कपड़ा देखिए, ये है नेताजी लग ही रहे हैं। चाचा जी कहाँ गए? ये इनके सगे चाचा जी हैं। मैं इस बात को क्लियर कर दूं भाई साहब, कोई बोल दे। चाचा है ना? जी जी, आप इनके सगे चाचा जी हैं। ये भी कपड़ों से नेताजी समझ में आ जा रहे हैं, लेकिन दोनों जने विरोधी पार्टी में हैं। विरोधी पार्टी में है दोनों लोग। आप किस पार्टी में हैं? मैं बीजेपी में। क्या नाम है आपका? सैयद एहसान जैदी। सैयद एहसान जैदी। जी जी जी, आप बीजेपी में हैं? बीजेपी में। आपका नाम भाई? सैयद फैजी जैदी और मैं कांग्रेस में हूँ, संयोजक भी हूँ पूर्वी विधानसभा का इस उपचुनाव में। घर में माहौल ठीक रहता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल घर में तो पूरा तरह से माहौल ठीक है। हाँ जी, चाचा जी से बहस होती है? बिल्कुल होती है। जो इनकी नीतियां हैं, जो वादे थे इनकी सरकार के, वो नहीं पूरे हो पाए तो उन चीज़ों पे भी बहस होती है। जो जुमले मिले उन जुमलों पे भी बहस होती है। चाचा जी क्या जवाब देते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिन नीतियों पे ये लोग चल रहे हैं, इनकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी वादे बताए थे, उन वादों पे कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। आज वो कहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, वो कहीं पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। वही हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये सारी बातें हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं होती है। आपके पास जवाब नहीं है चाचा जी, बता दीजिए। नहीं, जवाब तो हमारे पास बहुत है, दे दीजिए ना इनको। जवाब देखिए, 370 है, 3 तलाक है, सारी ये सब चीज मोदी सरकार ने किया। ये सब मोदी सरकार ने किया? बिल्कुल मोदी सरकार ने किया। आयुष्मान कार्ड किया, राशन दे रही है गरीबों को, उसमें हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देखा। सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, सब ये मोदी सरकार की गारंटी, भाजपा सरकार की गारंटी। अच्छा जी, जो आज तक दिया।
आपके सवाल क्या थे भाई साहब, बता दीजिए इनको, जवाब पूछ लीजिए इनके। मेरा सवाल ये है कि आज ये विकास की बात क्यों नहीं करते? भाई इनको विकास के ऊपर बात करनी है, इनको रोजगार की बात। विकास कहाँ नहीं है? आज लखनऊ में इतने फ्लाईओवर बन गए, राजनाथ सिंह जी ने इतने अभी फ्लाईओवर बनवाए, देश में सारे विकास हो रहे हैं और कह रहे विकास नहीं है। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास के एक्सप्रेसवे हैं इंडिया में। कांग्रेस गवर्नमेंट में कितने 75 साल बाद भी देश जो है 5 किलो राशन के लिए लाइनों में खड़ा है और इस बात को विकास कह रहे हैं। सर सही कह रहा है ये लाइन। और कांग्रेस गवर्नमेंट में तो ये भी अवेलेबल नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस मैं देख रहा हूँ घर में कितनी प्रवणता है। नहीं घर रोजगार पे और विकास पे जवाब दे दीजिए भतीजे को। भाई रोजगार तो मिला है। अब ये लोग बात करते हैं कि देखते नहीं है कुछ, इनको तो दिखता नहीं है। इनके जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो एक्चुअली मोदी जी ने खोला है। अच्छा जी, गरीबों के देखिए, हमारी भाजपा पार्टी गरीबों की पार्टी है ना, तो उसमें जो है किसी हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी है। गरीबों का जो आरक्षण की बात आज हो रही है, आरक्षण में उन्होंने शेख सैयद पठान सबको आरक्षण दिया है गरीबी के उसमें। जो गरीब हैं, पंडित है गरीब है, उनको भी आरक्षण है, सैयद है उनको भी आरक्षण है, पठान, लेकिन गरीबी पे आरक्षण है हमारे के यहाँ। हमारी पार्टी गरीबों के साथ है। आप ये बताइए 80 करोड़ जनता को जो है वो राशन दिया जा रहा है, ये आप देख ही रहे हैं, और कह रहे विकास नहीं है। कितने काम हुए हैं देश में? बताइए साहब। भाई आज ये आप बगल में खड़े होके बाकी ये मजा तभी आएगा। आप मुझे ये बताइए कि देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है कि इस देश के जो लोग हैं वो 80 करोड़ जो लोग जो है आज राशन के लिए लाइनों पे लगे हुए हैं। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे पूछिए कि ये शर्म की बात है कि गर्व की बात है देश के लिए? हाँ, ये शर्म है। आपको विकास करना है, आपको हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। भाई आप ये कह रहे हैं कि राशन न दिया या रोजगार दीजिए। आपने वादा किया था, हमने जब आपको वोट किया था, इस देश के युवाओं ने जब आपको वोट किया था, तो ये कह के वोट किया था, आपने वोट लिया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। उस हिसाब से आज 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए इस देश के अंदर युवाओं के लिए। तो वो नौकरियां कहाँ है? आप आते हैं और कहते हैं कि हमने भाई पकौड़ा तल दो, ग्रेजुएशन वाले डिग्री लेके पकौड़ा तलो। क्या मोदी जी की गारंटी ये है कि वो गारंटी लेंगे कि जो सिलेंडर आज 1200 का है वो 2000 का चुनाव के बाद नहीं होगा? भाई एक आपने सुना होगा कि 400 रुपए का सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी आज रोडों पर बैठती थी। वो सिलेंडर आज कहाँ है? जब 400 का सिलेंडर आज 1200 का है तो स्मृति ईरानी जी कहीं नहीं दिखी। इन चीजों का जवाब चाहिए। सर एक सवाल आपसे है। मान लिए कि आप पिता हैं, ठीक है, और नहीं आप, मेरा नाम असद है, ठीक है, डिसाइड हो गया ना, असद है, आप एक पिता हैं, ठीक है, असद और सिद्धांत। अब असद के सिद्धांत और सिद्धांत के सिद्धांत क्या वो देखिए। मान लीजिएगा आप पिता हैं, एक अच्छे पिता हैं, और आप अपने बेटे का करियर बनाने के लिए सब कुछ करेंगे, जैसा कि हर बात करता है। बेटा बेटी कोई भी हो सकती है, मतलब एक आमतौर पे निकल जाता है, उसको पॉइंट ना बनाइए। ये स्मार्ट हैं आप लोग, इस सब पॉइंट बनाने में मैं खूब समझता हूँ। तो आपसे सवाल है कि आप अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए सब कुछ करेंगे, तो आप ये चाहेंगे कि मैं उसको पॉकेट मनी फॉर एवर, पूरी ज़िंदगी पॉकेट मनी दूँ या उसे कमाने लायक बना दूँ? ऐसे ही राशन है। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़, जिसमें हम गवर्नमेंट पे सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार करेगी तब मेरा ये सवाल होगा। पहली बात क्लियर। अगर इस टाइम मोदी गवर्नमेंट है, सॉरी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर वो 80 करोड़ लोगों को, सरकार सुनिए मेरी बात, इधर आई टू आई कॉन्टैक्ट, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे के मजबूर बनाना है, या हम उनको एक अच्छा रोजगार देगा, खुद वो राशन खरीद सके 10,000 रुपए का, वो बेहतर है। पहली बात। अब दूसरा सवाल, अभी मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट फिर आ जाती है। जी एक मिनट, सवाल पूरा होने दीजिए। नहीं मैं दूंगा सर, सवाल पूरा छोड़ दिया जाए। नहीं सवाल पूरा होने दिए। आपका सवाल पूरा होने देंगे। नहीं पूरा होने दिया। 2 बार मोदी कह के रुक क्यों गए? नहीं बीजेपी गवर्नमेंट है ना, मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए आप हमें मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, हम डाइवर्ट नहीं होगा, वहीं सीधे वहीं जाएंगे। अब मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर आ जाती है,
और आने के बाद वो 140 करोड़ लोगों को ऐसे ही राशन देगी, इसका मतलब कोलैप्स कर गया सिस्टम पूरा, यही तो होगा। अगर इसी में से 40 करोड़ लोग 80 करोड़ लोगों में से खुद कमा के खरीदने लगे, इसका मतलब ग्रो हो रही है। ये तो एक सिंपल सवाल था। जी बताइए अब। भाई साहब इनसे पूछिए, भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो मिला हुआ है, आज घर में अभी गरीब लोग से पूछिए कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के दिया। ये किसके लिए? गरीबों के लिए दिया। 20 लाख मकान बने हैं, जिसमें से 37% मकान मुसलमानों को मिला हुआ है। ये लोग नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। इल्ज़ाम तो कुछ भी दे सकते हैं, इल्ज़ाम देना अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं, वो ये बोल रहे हैं, सवाल उनका ये है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देके मजबूर बनाया जा रहा है, उनका इल्जाम ये है। आप इस पर जवाब दीजिए। 3-4 साल से संकट में आ गया था देश, कोरोना काल हो गया था। सिटी से बाहर एक सेकंड आप भाई साहब आप ये बताइए, 4 साल हमारा देश जो है कोरोना काल के संकट में था, उससे उभरने में टाइम लगा कि रोजगार सूझ रहा था, लोग मर रहे थे, दवाई राशन पानी वो देना था कि रोजगार उस टाइम किसी को देख रहा था। 4 साल हमारा देश जो है कोरोना के संकट काल में निकला। मोदी जी ने इस देश को संकट से निकाला, ये लोग नहीं देख रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात। मेरा शिवम मिश्रा नाम है, दे आर डिफाइंड। ओके, अभी अंकल जी ने बहुत बात नाम को डिफाइन नहीं करना है, मुझे संवाद करने में आसानी होती है। आप मुझे कोई डिफिनेशन नहीं जाननी है। अंकल जी की बहुत बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक चीज एक्सेप्ट की कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिला। ये बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्ट तो किया ये चीज, गरीबों को राशन। आप लखनऊ से बाहर जाइए, रूरल में देखिए गरीबी होती क्या, आप शहर में गरीबी क्या देखते हैं? आप रहते आप गरीबी देखिए होती क्या है। कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भिखारियों को बैठा दे और लाइन से पैसा देते जाए 100 भिखारियों को, देश की तरक्की हो जाएगी। रूरल में देखिए जहाँ वास्तविकता गरीबी है। 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था। 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था। सुनिए क्या कोटेदार नहीं होते थे? क्या राशन नहीं मिलता था 2014 से पहले? देखिए सर ने भी एक्सेप्ट किया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हुआ है। एक बात बताइए, अभी जो वैक्सीन, जो कोरोना वाली जो वैक्सीन, जो एक सेकंड भाई साहब मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है ना, इसका यही कहने का मतलब है ना। उनका कहना है कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। इससे ये चीज कंफर्म हो जाता है, पूरा एक्सप्लेन हो जाता है कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको जरूरत पड़ रही है राशन की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, एक मिनट सर, क्या सर वो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इसका एक सेकंड इसका मतलब वो ये निकाल रहे हैं, या इसका मतलब इस तरह से इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, इस वजह से उनको राशन दिया जा रहा है। तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सर इनसे कहिए, आप रूरल में जाके देखिए रियलिटी गरीबी होती क्या है। एकदम वो बात वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए सर, अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था कहीं, हाँ ठीक है, आप बंथरा एयरपोर्ट पे देखिए, बंथरा सर लिसन टू मी, बंथरा एयरपोर्ट पे देखिए सर, गवर्नमेंट ने कितनी भाई क्या कर रहे हो तुम बताओ। सबका नंबर आएगा। ऐसे पीछे से चिल्लाओगे, हल्ला करोगे ना भाई, मजा नहीं आएगा। आपके आईफोन से ज्यादा ठीक ठाक कैमरा है, अपलोड होगा, देख लेना आप, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग बहुत सारे लोग ना वीडियो बनाने के, देखो भैया को वीडियो बना रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के लिए ना अंदर घुसते हो, आपको बात भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करने के लिए खड़े हैं, और ये बहुत रोचक क्षण होता है किसी पत्रकार के लिए कि लोकतंत्र में लोग बात रख रहे हैं अपनी, है ना। तो बात रखने वालों ज्यादा वरीयता दीजिए, ठीक है। बोल भाई। हाँ, तो आप बंथरा एयरपोर्ट के पास देखिए गवर्नमेंट ने कितनी जमीन हायर की, सारा मैन्युफैक्चरिंग, सारे प्लांट धीरे धीरे वहाँ पड़ रहे हैं। आप एक दिन में विकास ले लेंगे क्या सर? हर चीज़ के लिए समय चाहिए होता है ना सर, भाई बजट भी आना होता है ना। सवाल ये है कि आप उन प्रोजेक्ट्स का नाम बताइए कि कितने करोड़ का एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार से साइन हुआ, उनके आप बताइए कि क्या उनके बजट है और कहाँ का जमीन का आवंटन हुआ है आज की तारीख में। क्या आपके पास इसका रिकॉर्ड है? आप बता रहे हो। मोदी जी का फोटो क्यों गायब हो गया अचानक से? अभी तक वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड होता था, उसमें से गायब हो गया। बहुत बढ़िया।
विकास उनको फोटो में चाहिए, नहीं तो आप भी विकास लगाते को ना वास्तविकता में नहीं चाहिए। अच्छा रोजगार उसमें बताते थे सबके नाम है ना, 15 लाख खाते में आएंगे, इसमें स्विस बैंक में किसका किसका खाता है। वो किताब कहाँ चली गई बाबा रामदेव की? 15 लाख आपके खाते में आया, 15 लाख आया आपके खाते में। वादा किया हमने, किसी से 15 लाख का वादा नहीं किया हमने। महिलाओं के लिए 1 लाख, युवाओं के लिए 1 लाख, अप्रेंटिसशिप के लिए वही के नाम से। आप सब युवा हैं, आप बताइए कि आप राहुल गांधी जी के ऊपर बात पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते? भाई ओपन डिबेट का चैलेंज है, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सर अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के उसमें राहुल गांधी कैंडिडेट हो सकते हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं हो सकता है, तो वो दूसरा रख के अभी तक राहुल गांधी इंडिया। हमारा नाम गौरव तिवारी, बलरामपुर जिले से हैं। ठीक, गौरव, बस मेरा काम गौरव से हो गया बस। जी हमारा मुद्दा ये है कि जैसे इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का अभी प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं आया सामने, ये हमारा है। राहुल गांधी आज इनसे, ये मेरे छोटे भाई आज भी बात करिएगा, आपसे भी बात करेंगे। आप बताइए कौन है, बता दीजिए इंडिया अलायंस का राहुल प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन है? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हमारे क्या लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है। मगर हमारा एक सवाल है कि ये बताएं कि 75 साल के मोदी अगले साल हो जाएंगे मोदी जी, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा इनके पास कौन है, ये जवाब दीजिए भाई। मैंने लिखा है कि मोदी जी 75 साल के बाद हम ना छोड़ देंगे, बता लिखा है कहीं? कहीं लिखा हो तो बताइए, कहीं लिखा हो तो बताइए। भाजपा अमेंडमेंट चेंज करे दे रही है, सब क्या है? और गैस गैस का रेट बताइए आप, गैस इधर बताइए, गैस कहाँ पहुँच गई बताइए? पहले बताइए। हाँ बताइए, क्या विकास हुआ? सुनिए मेरे पास 2 कान और 1 ही माइक है। जी सब लोग बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। ये बताइए, जब कांग्रेस सरकार 2014 में गई थी सरकार पद से, भाजपा आई थी, तो उस समय गैस का दाम कितना था ये बता दे हमको। देश का क्या था? मतलब 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी शासन में और कांग्रेस सरकार गई थी, तो गैस का दाम कितना था? गैस का दाम? गैस का दाम। हाँ हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, वक्त 700 रुपए के आसपास था, आज 1000 रुपए के ऊपर है। उस समय आपकी इनकम कितनी थी? उस समय ये पूछा, उस समय इनकी इनकम कितनी थी? नौकरी थी, आज नौकरी ही नहीं है यार, बेरोजगार हो गए सारी रुकिए, ये हल्ला गुल्ला से नहीं है। सुनो मेरी बात सुनिए, तड़क भड़क नहीं, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए सब तड़क भड़क कर रहे हैं। कोई भड़क नहीं रहा, कोई भड़क नहीं रहा, फैक्ट पे बात कर, कोई भड़क नहीं रहा दोस्त, कोई भड़क नहीं रहा। एक बात बताओ भाई, हाँ आपके ये बताइए, रुकिए, आप कह रहे हैं, आप नौकरी पे बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी आए इसके बाद मेरी नौकरी चली गई। कांग्रेस सरकार में इनकी नौकरी थी, कौन सी नौकरी थी? ये झूठ है, कितनी करोड़ की नौकरी है, लोगों ने बेरोजगार हो गए, कार शोरूम कितने बंद हो गए, बाइक शोरूम कितने बंद हो गए। पे बात करो, बताइए लॉ एंड ऑर्डर आज इतना वो है कि कोई किसी को छू नहीं सकता है। आज 2014 से पहले कितने बम धमाके यही लखनऊ है, लखनऊ के चारबाग में, बनारस में, कहाँ नहीं बम धमाके हुए। आज एक पटाखा जलाने में भी लोग सोचेंगे। लॉ एंड और ऑर्डर जो मजबूती भाजपा सरकार में है वो किसी सरकार में नहीं थी। जो गुंडागर्दी करेगा वो जेल में जाएगा, ये है लॉ एंड ऑर्डर। खाएगा, गोली भी खाएगा। अच्छा, जो गुंडागर्दी करेगा वो गोली भी खाएगा, जेल भी जाएगा, सब होगा। गुंडागर्दी नहीं करेगा, चलेगा यहाँ पे। जो बलात्कार करेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी, बात सुनिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, एक मिनट 400 लड़कियों का बलात्कार हुआ है इसी सरकार में। भाई आपने आज देखा नहीं कर्नाटक में क्या हुआ? प्रज्वल वन्ना जैसा जो है दरिंदा आज खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कहाँ जवाब है? कहाँ थी सरकार? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? आप उसका प्रचार करने जाते हो कर्नाटक में, हासन जैसी लोकसभा में। हाँ बताइए भाई। मेरा नाम मुर्तुज़ा अब्बास है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक में अभी प्रज्वल रवीना के ऊपर 1000 के ऊपर लीक वीडियो अभी वायरल हुई हैं, जिसमें कि ये मिला है कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो घर में जो कलीग्स हैं और जो उनके यहाँ जो काम करती हैं या जो कार्यकर्ता में जो काम करती हैं, उनकी रैलियों में उसमें पार्टिसिपेट जो करती हैं, कई सारी महिलाओं ने इल्जाम लगाया। हाँ, वो वीडियो वायरल हुआ है, उसको न्यूज़ छुपा रही है। पहली चीज़ ये है, उसको न्यूज़ दबा रही है, उस चीज़ को बाहर नहीं निकाला जा रहा। अभी गवर्नमेंट में इस तरह फैलाई नहीं गई ये बात को। वो चले गए जर्मनी चले गए। गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने वॉर रुकवा दी है,
रशिया में वॉर रुकवा दी। अगर वो रशिया में वॉर रुकवा सकते हैं तो क्या रेपिस को पकड़ के वापस इंडिया नहीं ला सकते? पुलवामा में क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? जब रशिया में रुकवा सकते हैं तो पुलवामा में क्यों नहीं रुकवा सकते हैं? जी जवाब दें। आप बीजेपी वालों के लिए सवाल है क्या पुलवामा में आप उन्होंने कहा कि अगर नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर रशिया की वॉर रुकवाने का दावा है सरकार के पास तो पुलवामा में क्यों नहीं हुआ, और प्राज्वल रेवन्ना जो है कई सारी महिलाओं का, सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोपी देश छोड़ के भाग कैसे गया, ये इल्जाम है। कहाँ भाग गया है? जर्मनी भाग गया लोग बता रहे हैं। वैसे तो हमको न्यूज़ नहीं भाई सब पता है। नहीं मालूम आप बीजेपी के, आपको नहीं मालूम कि आपके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे? जब मतलब रहेगा तब ना, सबसे बड़ी बात ये है। हम सर प्रूफ ये जानने की कोशिश ही नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपकी बात है और आपकी पार्टी की बात है। कोई प्रूफ नहीं जानने वो चीज कभी जानने की कोशिश नहीं। सर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी से, जो 2014 में उन्होंने इलेक्शन जिस चीज़ पे लड़ा अपने प्रोग्रेस, पीएम मोदी ने, उनके खुद के इंटरव्यूज ऑलरेडी मतलब डेटा में मौजूद हैं। वो सिलेंडर बता रहे हैं कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा, और डॉलर जहाँ का गिरता है प्रधानमंत्री वहाँ का गिर जाता है। सारी उन्होंने बातें करी, तो ये सब उनके सामने रखे जाए और खुद उनको दिख रहा है डॉलर कहाँ जा रहा है। हमारी शिक्षा का, हमें बिल्कुल खाना फ्री मत दें, राशन फ्री मत दें, हमें कुछ फ्री मत दें, हमें वर्ल्ड क्लास लेवल की शिक्षा फ्री दे दें, ताकि हम लोग खुद अपना पैसा कमा सकें और हम लोग अपने लोगों को रोज़गार, अपने लोगों को खुद पैदा हम लोग कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि यूपी के अंदर भी अगर आप देखेंगे, क्या हम लोगों को हक नहीं है? सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म राजनीति करेगी क्या? यूपी से इस बात का हक नहीं आता? यूपी से भी ओलंपिक में मेडल आने चाहिए। सारे धर्म का ठेका यूपी ने उठा रखा पूरे इंडिया का अकेले। हम सारे त्यौहार निभाएंगे, और हमारे पास अभी मेरी खुद बेटी घर में जिम्नास्टिक करती है। मैंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, मैंने अपने माननीय योगी जी को ट्वीट किया, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा ट्विटर पे मेरा मौजूद भी है। मैं 8 महीने से, मतलब 1 साल से मैं अपनी बेटी के लिए स्टेडियम के चक्कर काट रहा हूँ, मगर इस स्टेडियम के पास कोई कोच नहीं है जिम्नास्टिक का। तो क्या लखनऊ में बाबू केडी सिंह में जी कोई कोच नहीं है। मैं खुद 1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ, और मैंने इसके लिए ट्वीट किया। मैंने ओलंपिक वालों को भी ट्वीट किया कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, हमारी बेटी इस लायक है। क्या हमारे वैसे बहुत सारे लोगों का क्या हमारी बेटी, क्या मैं एज अ मुस्लिम नहीं चाहता तिरंगा लेके मेरी बेटी लहराए कि मैं ब्रॉन्ज मेडल या गोल्ड मेडल लेके अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए लेके आई हूँ? क्या हमारा इसमें योगदान नहीं हो सकता? ये तो गवर्नमेंट हमें करा के देगी ना कि हमारे जो अच्छे जो एथलीट्स निकल रहे हैं उनके लिए क्या ख्याल है। सिर्फ क्रिकेट हमारा राष्ट्र खेल तो नहीं है ना, हर जगह क्रिकेट के लिए इतना दबाव है कि जिम्नास्टिक में हम नहीं आ सकते आगे? क्या लखनऊ में आर्चरीज अच्छी नहीं हो सकती हैं? क्या लखनऊ में जगह अच्छी नहीं हो सकती हैं? इसके लिए मौजूद है। आप आज लखनऊ में अगर हैं तो आप कल जाके एक ग्राउंड रिपोर्ट जो केडी सिंह स्टेडियम की भी करिए, आप देखिए वहाँ पे कौन कोचेज़ हैं। तो जितने मुद्दे हैं हमारे 2014 के मोदी जी ने शुरू किए थे, वही मुद्दे मेरे हैं। हमें 2014 के भाषण वाले मोदी जी वापस चाहिए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जैसे यहाँ के लोग, जिस दिन हम सरकार की, उस दिन हिंदुस्तान की प्रोग्रेस मानेंगे। जिस दिन यहाँ के बड़े नेता उद्योगपति के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, बाहर कारोबार करने नहीं जाएंगे, यहीं कारोबार करेंगे। तो जैसे वहाँ से लोग यहाँ हमारे मुल्क में आके पढ़ना चाहें, तो लोग कहते हैं हमने इंडिया में फॉर्म भरा है, हम क्यों बॉस्टन और बेलफोर्ड या हॉवर्ड्स भाग रहे हैं? वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। शिक्षा का स्तर इतना ही नीचे, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक बुराई है। हिंदुस्तान का एक ऊपर एक आप कह सकते हैं शाप है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी धर्म जाति से इलेक्शन लड़ा जाता है। यहाँ इलेक्शन से प्रोग्रेस नहीं है, और जब तक धर्म जाति नहीं हटेगी सब ऐसे ही लड़ेंगे, और सब राशन की दुकानें बढ़ती रहेंगी फ्री की। आज 80 करोड़ हैं, कल 100 करोड़ होंगे, फिर 120 करोड़ होंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। बस इतना है। मैं तो सेम ही है इनका कि जो इलेक्शन है वो मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि किसी धर्म की, मेरी जात का नेता ही, मेरे धर्म का नेता है तो हम इसको वोट डालें। दक्ष गुप्ता जी। तो इसी मुद्दे पे होना चाहिए कि काम जो भी है, मोदी सपोर्टर वो गिना दें 10 काम किए, 10 काम स्पेसिफिक बहुत अच्छे हुए हैं, फिर हम लोग गिना देंगे। कांग्रेस के इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, एम्स, इसरो, ये सारे आए थे, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो खुला हो मोदी जी के कि नया आया है कुछ, वो बता दें जो भी मोदी सपोर्टर है। भाई से बुलवाइए, जैसा कि किससे बुलवाना? भाई से आपसे क्यों नहीं बुलवाएं, पहले आप बताइए। मैं खुद एक चैनल का संवाददाता हूँ। आप क्या करें, उनको बुलवाने आए हैं? भाई बढ़िया बोल, इसीलिए कह रहे हैं। चैनल में काम करते हैं? हाँ। यहीं वाले, दिल्ली वाले सब ऑल यूपी स्ट्रिंगर। कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी ऐसे? भेज दीजिए। कुछ वो बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भाई ने बात रखी कि शिक्षा का स्तर हमारे देश में सुधरना चाहिए, लेकिन शिक्षा का स्तर जिन लोगों ने सुधारने की कोशिश की
जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया है ना। शिक्षा का स्तर कितने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनाए वहाँ पर, जो स्कूल प्राइवेट नहीं होते थे उससे अच्छे बेहतरीन स्कूल बनाए जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, सारी सुविधाएं हैं। तो उनको जो अच्छा काम कर रहा है उसको उठा के जेल में डाले दे रहे हैं और कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, कोई उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई कुछ जिससे उनको साबित किया जा सके कि ये लोग दोषी हैं और उनको बाद में छोड़ना भी पड़ता है। संजय सिंह को छोड़ दिया, अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, कुछ दिन के लिए ही दी है लेकिन दी है। तो शिक्षा का स्तर जो लोग सुधारना चाह रहे हैं असल में वो क्यों नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी जगह पे दूसरा कोई आए। जो हैं हम हैं, हमारे बाद हमारे बेटे हैं। जैसे अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को जय शाह को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। उसको बोलना नहीं आता, उसको ABCD नहीं आती, वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। उससे 10 सवाल कर लिए जाए क्रिकेट के, वो जवाब नहीं दे पाएगा। जैसा को ABCD नहीं आती, ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? जैसा को हमने बोलते हुए देखा, वो प्रॉम्प्ट पे जब लिखा हुआ बोलता है ना, उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है। मोदी जी भी प्रॉम्प्ट से बोलते हैं और मोदी जी जब बिना प्रॉम्प्ट के बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं वो तो आपके चैनल पे हमने भी देखा है। कौन कौन से फार्मूले, नाली से गैस बना रहे हैं और पता नहीं रडार और पाकिस्तान की रडार से कहाँ क्या मिला देते हैं। तो इस पे तो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे और नेता हमारे देश में होने चाहिए जो शिक्षा के स्तर को सुधारे। और जहां तक बात है, लोग यहां पर जो बीजेपी के हैं कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, इतना राशन बांट दिया। जब यही काम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर करती है तो कहते हैं मुफ्त की रेहड़ियां बांटी जा रही हैं, है ना, यही बोलते हैं ना, मुफ्त की रेहड़ियां बांटी जा रही हैं। महिलाओं को बस का किराया फ्री किया, बोला मुफ्त की आदत लगाई जा रही है। मुफ्त खोर, वो एक आज तक पे वो एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी, मैं नाम लेकर कहूँगा, उनके आगे अगर बीजेपी का कोई कितना बड़ा भी कांड हो वो उसमें भी बहुत पॉजिटिव चीज़, बहुत अच्छी चीज़ निकाल देते हैं। कितना भी घटिया अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति रेप कर दे तो सुधीर चौधरी जी उसको जो है इतना बेहतरीन, उसको ब्रह्मा, वो मतलब बेहतरीन, क्या मैं बोलूं अपने मुंह से, उसको वो बढ़िया साबित कर देंगे, अच्छा साबित कर देंगे। आप कह रहे हैं कि वो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं या सत्येंद्र जैन जी हैं, जो लोग अभी भी अंदर हैं, पब्लिक को इनका सपोर्ट करना चाहिए, ये जल्द से जल्द बाहर आएं। और आपका नाम दोस्त भूल गया मैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब ये बताइए हमको, अब आप जो कह रहे हैं कि इन लोगों को बाहर आना चाहिए, यार देखिए ईडी तो जेब में है ना, ईडी से जो बोला जा रहा है वो ईडी कर रही है। ईडी तो सोनू सूद के वहाँ भी छापा मारने चली गई थी। सोनू सूद ने कोरोना काल में कितना अच्छा काम किया था, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल के साथ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे दिन ईडी उसके घर पे पहुंच गई। तो ईडी क्या कर रही है वो तो आप सबके सामने है, बहुत अच्छे से आप सबके सामने ईडी क्या कर रही है ना। ईडी को पकड़ना है तो जो देश में जो हमारे साथ गलत होता है, जैसे अटैक्स होते हैं या चीन हमारे यहाँ चला आ रहा है, उस पर काम करिए, आप उस पर काम करिए। और भी मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी खत्म करने का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, इस पे काम करिए आप। जी बताइए क्या बोलते हैं। सर हम ये कह रहे हैं कि जैसे अजीत पवार हैं और आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, वो पहले कांग्रेस में थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उनके ऊपर जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में इन्होंने डाल दिया है, उनके ऊपर एलिगेशन है, तब भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज के नहीं बोलो ना, हल्ला हो रहा है, हल्ला हमें कुछ नहीं बोल रहा। यही समय है रात के। अरे सुनो यार, हमें कुछ नहीं बोल रहा। अरे सुनो यार, सुनो गाना सुना दो, गाना आइए उधर सुनाए हम आपको, गाना सुना दो, गाना आइए उधर चलिए सुनाए। कौन सा? कोने में हाँ। कौन सा सुनाओगे? जो साहब बताइए, कोई भी सुनाओ, जबरदस्ती एक गाना सुना दो यार। अब आइए दुनिया बोला था कि कोने में चलो गाना सुना देते हैं, जो भी कहिए। हवा भी चल रही है, हवा बन भी रही है। चाचा जी गए क्या? चाचा जी चले गए। हाँ, मोदी जी जाने वाले हैं 4 जून को, वैसे ही चाचा जी भी चले गए। और जाके लड़ाई तो नहीं करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, क्या लड़ने, मुद्दे ही नहीं है। बात तो ये है ना, जवाब नहीं है। जैसे आज इनके कार्यकर्ता के पास जवाब नहीं है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री के पास भी आज जवाब नहीं है। चाचा जी के बहाने बड़ा हमला कर लेते हैं। बात चाचा जी के बहाने नहीं है, ये चाचा के, भाई मैं तो अपने घर में अलग हूँ, मुझे जुमला नहीं चाहिए, चाहे मेरा सगा बाप मुझे जुमला दे। चाचा जी कौन है? कौन है? चाचा जी हैं,
अच्छा है कोई? जो आपके बाप का भाई होता है वही आपका चाचा अच्छा, सभी लोग रोमन में लिखा था, मैं पढ़ भी नहीं पाया पूरा। सभी लोग सुनिएगा बहुत गौर से, मैंने खुद अपने लिखी है ये। जी जी। रहते हैं जिस शहर में उसका नाम है लखनऊ। हम रहते हैं जिस शहर में उसका नाम है लखनऊ। दुनिया में अदब की पहचान है लखनऊ। यहाँ तू तेरा नहीं आप और जनाब चलता है। यहाँ तू तेरा नहीं आप और जनाब चलता है। कितनी उम्दा है आपकी ज़बान लखनऊ। गर देखना है लखनऊ तो हुसैनाबाद आइए। गर देखना है लखनऊ तो हुसैनाबाद आइए। इक्के और तांगे पे बैठकर इमामबाड़ा जाइए। भूल भुलैया में जाकर सब कुछ भूल जाइए। निकल कर वहाँ से घंटा घर जाइए। शहर में नवाबों के सुकून पाइए। रहते हैं जिस शहर में उसका नाम है लखनऊ। दुनिया में अदब की पहचान है लखनऊ।